महाराज जी नाम से आप बोलते हो भगवत प्राप्ति होती है, तो सहचरी भाव के लिए मंत्र जरूरी है। सहचरी भाव में नाम से नहीं जा सकते। फिर नाम की कृपा से गुरु, गुरु की कृपा से मंत्र, मंत्र से फिर उसकी प्राप्ति ऐसे होती खुद नहीं जा सकते कि सहचरी भाव में है। नाम से। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अलग अलग है ना, सरकारी आदमी हो लेकिन राष्ट्रपति से हाथ थोड़ी मिला सकते हो, है ना। सरकारी आदमी तो गेट तक रहो, ऑफिस में बैठो, ऑफिस से बात करो, लेकिन वहां जाने के लिए एक पर्सनल डिपार्टमेंट बनना पड़ेगा, फिर पर्सनल अंग सेवी बनना पड़ेगा। पर्सनल अंग सेवी का नाम सहचरी है। महाराज जी सहचरी भाव में ऐसा क्या है जो राष्ट्रपति पद्धति है उसमें? क्योंकि सबसे ऊंचाई पे है ना दास, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। अपने राष्ट्र का सबसे बड़ा है ना राष्ट्रपति, तो वो सबसे बड़ा हो, सबसे ऊंचाई है सहचरी भाव। अब वो ऐसे नहीं प्राप्त होती है। नाम से कल्याण हो जाएगा, नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन श्री जी को स्नान कराना, श्री जी को भोग लगाना, श्री जी को श्रृंगार करना, ये सौभाग्य सहचरी, ये ऐसे नहीं प्राप्त होता। सहचरियों के द्वारा जो दिया हुआ मंत्र है और उपासना पद्धति है, तब उससे पक्का सहचरी भाव में। हाँ पक्का पक्का उसमें जब लगोगे तब है ना, ऐसे थोड़ी। अच्छा जैसे मान लो आप दंड बैठक मारते हैं, 10-20 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो आप आर्मी के जवान थोड़ी हो गए। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आर्मी की, और वो आपको पास कर दें तब आप। ये थोड़ी कि दंड बैठक मान के जवान हो गए, बोले आर्मी के जैसा दिखाई देता है तो आर्मी थोड़ी हो गए तुम, नहीं हो गए। कमांडो थोड़ी बन जाओगे तुम, उसकी ट्रेनिंग होती है। अब एक होमगार्ड की ट्रेनिंग है, भाई कमांडो की ट्रेनिंग है नहीं। तो अब कह दे कि हम तो सरकारी आदमी है, तो कमांडो जैसी कला थोड़ी आप में है। वो तो मिनट में पलक झपकते ही आदमी को गोली मार दे, और यहाँ संभालना पड़ेगा। अच्छा अपने लोग जैसे हैं तो पूरे दिन भर लगे रहे तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पता ही नहीं, अभ्यास ही नहीं है। तो ऐसे ही जो मंत्र होते हैं वो रहस्य होते हैं। मंत्र का मतलब होता है रहस्य, सहचरी भाव का रहस्य। हम कैसे सहचरी भाव प्राप्त करें, हम कैसे सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की सेवा करें, यह रहस्य तो जो निज जन है वही बताएंगे ना। तो नाम का जप का फल होगा निज सहचरियों से संबंध, और सहचरियों की कृपा का फल होगा कि हम सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की सेवा में जाए। गुरु जी में सहचरी में सुखी सुख है, सहचरी भाव में। नहीं, सुख तो भगवान के नाम जप करने से शांत भाव में भी है, दास्य भाव में भी है, पूर्ण सुख सख्य भाव में भी है, पूर्ण सुख कांता भाव में भी है। अब दूध का खोया और उसी में चीनी मिला के ऐसे खा लो, और 500 रुपया 1000 रुपया किलो की बर्फी ले आओ, दूध ही की तो होगी। उसका स्वाद कई प्रकार के अलग अलग है। वही खोया गुझिया में भर के, अलग अलग स्वाद है नहीं। दूध वही है, परमात्मा वही है। परमात्मा 10-20 नहीं है, उसका अलग अलग स्वाद है। शांत भाव में अलग स्वाद है, दास्य भाव में अलग स्वाद है, सखा भाव में अलग स्वाद है, वात्सल्य भाव में अलग स्वाद है, पति भाव में अलग स्वाद है, सहचरी भाव में अलग स्वाद है। स्वाद है, परमात्मा एक ही है। परमात्मा 10-20 नहीं है। स्वाद का स्वाद विशेष, रस विशेष, रसास्वादन विशेष, ये भाव है। और परम सुख और परम आनंद तो भगवान के नाम जपने से ही है, दास भाव से ही है। ये तो उस आनंद की चरम विषय। अब जैसे दास है तो ऐसे मिलेगा भगवान से स्वामी, वो ऐसे थोड़ी बात करता है। जो दास भाव में है वो तो ऐसे बात, स्वामी जो आज्ञा, ये हाँ प्रभु। और सखा कैसे मिलता है, गले में हाथ डाल चल यार, वही भगवान है, लेकिन उनसे सखा भाव से उपासना की, चल यार खेलते हैं। अब वो आंख मिला के बात करेगा, तो भाव ही तो है ना। एक भाव की आंख नहीं मिला सकता। जय 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 जय, दास है ना। और एक भाव है कि चल यार, अरे यार तू अपने को बहुत बड़ा समझता है क्या, 10-20 गैया तेरे पास ज्यादा होंगी, सखा सखा जल ठाकुर जी है। क्योंकि सखा भाव है, मतलब समान भाव है। तो भाव देखो कहां पहुंचा दिया, परमात्मा को डांट रहे हैं, परमात्मा से बात कर रहे हैं। परमात्मा भाव का बड़ा विचित्र खेल है। सहचरी भाव में इतना आनंद होता है कि हमेशा के लिए उधर ही लुप्त हो जाता है। बस हाँ, लुप्त हो जाते हैं बिल्कुल। पहले नाम जप करो और आगे धीरे। पवन शर्मा जी करनाल से।
महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बेजुबान बंदरों का भोजन व्यवस्था के लिए एक ग्रुप बनाया है, तो आप चलाते हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि इनको एक बड़ी चुनौती आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं और दबाव डालते हैं कि इनकी नसबंदी कर दी जाए। महाराज जी, उनकी नसबंदी करने से क्या हमें पाप लगेगा क्या? मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, ये होगा वो होगा, ऐसे? नसबंदी करने का अधिकार नहीं, भगवान ने नस बनाई है तो तुम बंद क्यों करो उसको? जिसलिए बनाई हो चलने दो भाई। अगर भगवान को बंदरों की सृष्टि नहीं करनी होती तो क्यों करते? वो बंदर तो भगवान के बहुत प्रियजन रहे रामावतार में। प्रभु तर उतर कपिडार पर थे कि आप समान, और कृष्णावतार में चुरा चुरा के माखन खराया। और क्या ऐसे किसी जीव के इस भाव को कैसे नष्ट कर सकते? गुरु जी, बहुत सारी एनजीओ के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है इस चीज के लिए कि जो डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनकी सर्जरी करवाए ताकि उनके बच्चे ना मरे। कुत्ता बंदर क्यों? सबका अपना प्रकृति में अधिकार है। ये नहीं कि तुम मनुष्य हो तो तुम दूसरे जीवों की नसबंदी कर दो। उसके इंद्रिय सुख को नष्ट करने का तुम्हारा अधिकार क्या है? जैसे तुम्हें इंद्रिय सुख मिलता है ऐसे हर जीव को इंद्रिय सुख मिलता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने लिए बहुत हानिकारक होगा। आप कभी ऐसा मत करो। नहीं गुरुजी, मैंने हमेशा से ही मतलब अपने आप को इस चीज पे कंट्रोल करके रखा है कि मैं खुद भी मानता हूँ कि ये कुदरत की देन है, परमात्मा ने सबको हक दिया जीने का। तो काफी लोग करवाते हैं, मैं यही चाहता हूँ कि लोग इस चीज को समझे, क्योंकि ये तो ऊपर वाले ने नहीं, किसी भी जीव को ऐसा नहीं। नसबंदी बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, आप अपने लिए इंद्रिय संयम करो। आप मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, आप इंद्रिय संयम करो। पशु हर समय भोग नहीं करते रहते। जैसे गाय का है तो एक ऋतु है, भैंस का है ऋतु है, ऐसे हर पक्षियों का एक ऋतु काल आता है। तो भगवान ने काम सुख दिया है उनको, तो तुम्हारा अधिकार थोड़ी कि नसबंदी कर दो। फिर भगवान तुम्हारी नजरबंदी और नसबंदी दोनों कर देंगे। कभी ऐसा कोई न करे, किसी भी जीव जंतुओं को दुख न दो। ये हमें सुन के अच्छा लगा कि आप जैसे बंदरों को दाना देते हैं, भोजन। देखो, सबका अपना स्वभाव है और भगवान ने सबका स्वभाव बनाया है। अब जैसे सांप है, आप छेड़ोगे तो उसके मुंह या हाथ तो है नहीं, वो मुंह का ही प्रयोग करेगा। मुंह में जहर रहता है, वो आपके ऊपर चढ़ जाएगा। भगवान ने उसको भी जीने का हक दिया है, वो भी हमारी सृष्टि में आवश्यक है। भगवान देखो, शंकर जी अपने गले में डाले सांप को, और भगवान श्री हरि शेष सैया पर शयन करते हैं। कितना प्यार करते हैं। मच्छर का भी एक अधिकार है जीने का। हमें हर जीव का आनंद देखना है। अपने को बचाना है तो मच्छरदानी लगा लो। अब ये थोड़ी कि सृष्टि से मच्छर मिटा दो, नहीं, अपने को बचाओ। हर जीव का एक सृष्टि में अधिकार है। भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई है, उनमें एक योनि हम मनुष्य हैं। तो हम सबकी रक्षा करने के लिए, सबको उजाड़ने के लिए नहीं है, हम सबकी रक्षा के लिए, क्योंकि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो हम दूसरे को सुख दें, दूसरे की रक्षा करें, ना कि दूसरे का विनाश करें।